साजिश से जुड़ी ये बड़ी खबर, उसके खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन दरअसल अब चल रहा है। एनआईए ने 6 राज्यों के 50 ठिकानों को चिन्हित किया, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है और ये रेड जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में चल रही है। पंजाब में 30 जगहों पर एनआईए का छापा पड़ा है, राजस्थान में 13 ऐसी जगह है जहां पर छापा चल रहा है, हरियाणा की 4 जगह पर रेड चल रहा है, उत्तराखंड में 2 जगह पर छापेमारी, दिल्ली और यूपी में एक जगह एनआईए की रेड चल रही है। एनआईए सूत्र के मुताबिक विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। गैंगस्टर खालिस्तानियों के इस फंडिंग की चेन को खत्म करने के लिए एनआईए बड़ा एक्शन कर रही है। इस साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के भी तार जुड़े हुए हैं। तो 6 राज्यों में 50 जगह ऐसे जहां पर रेड चल रही है। कहां आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जहां जहां इनके तार होंगे उन जगहों पर जांच और छापेमारी चल रही है। कितने ठिकाने, क्या गठजोड़ और कैसा एक्शन, आपको बता दें। पंजाब में 30 जगह हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, हरियाणा में 4, राजस्थान में 13, दिल्ली में 1, उत्तराखंड में 2, उत्तर प्रदेश में 1, यानी सबसे ज्यादा अगर कहीं पर इस वक्त छापेमारी चल रही है तो वो पंजाब में। अब सवाल ये कि इतना बड़ा एक्शन आखिरकार हो क्यों रहा है? खालिस्तान समर्थक आतंकियों की टेरर फंडिंग पर चोट करने की ये कोशिश है। ड्रग्स और हथियार के सप्लाई चेन पर प्रहार है, क्योंकि ये जहां जहां से चल रहा है वहां पर अब छापेमारी चल के उनको खत्म करने की कोशिश है। विदेशों से हवाला चैनल के जरिए ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग हो रही है, ऐसी जानकारी भी खुफिया हाथ लगी। विदेश से ऑपरेट कर रहे जो खालिस्तान समर्थक है, आतंकी और गैंगस्टर हैं, वो किस तरह यहां मदद पहुंचा रहे हैं, हवाला के चलते कैसे पैसे पहुंचा रहे हैं, उन सब पर चोट करने की कोशिश। भारत में ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए चलता है सारा ये नापाक खेल। गिरफ्तार आतंकियों के खुलासे के आधार पर दरअसल ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। उनसे लगातार पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद दरअसल ये छापेमारी अलग अलग जगहों पर सबसे ज्यादा, देखिए 6 राज्य है, 50 ठिकाने हैं, लेकिन 30 ठिकाने सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही है जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हवाला से पैसे पहुंच रहे हैं, न सिर्फ पैसे, ड्रग्स, हथियार, ये पूरी खेप चल रही थी। जो गिरफ्तारियां हुई उसके बाद ये जानकारी हासिल हुई और उसके बाद अब छापेमारी। 2 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही साथ हमारे साथ गोपी भी होंगी, कमलजीत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा था और उसके बाद दरअसल ये चिन्हित किए गए जगह, गिरफ्तारी के बाद कई सबूत हाथ लगे, उसके बाद 50 ठिकाने ऐसे चिन्हित किए गए। अभी किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है और कैसे इस पर चोट? और देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो खालिस्तानी और गैंगस्टर गठजोड़ है उसको लेकर के एनआईए इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन कर रही है। और यही वजह है कि एनआईए को कई इस बात को लेकर के इनपुट मिले थे कि विदेशों में जो खालिस्तानी और गैंगस्टर बैठे हुए हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में फंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर खालिस्तानी और गैंगस्टरों के मौजूद हैं उनको ये पैसा आ रहा है और इस पैसे का इस्तेमाल टारगेटेड किलिंग के लिए किया जा रहा है, जिसमें से जो पाकिस्तान के जरिए ड्रोन से हथियार आते हैं उन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके का एक बड़ा गठजोड़ जो जांच एजेंसी एनआईए को मिला था, उसके बाद ये ताबड़तोड़ आज 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा रही है और सबसे ज्यादा जो लोकेशंस हैं वो पंजाब में ये छापेमारी की जा रही है। उसके बाद राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर का इलाका है उन तमाम जगहों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। मकसद यही है कि ये पूरा जो नेक्सस है, जो विदेशों से इसमें फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग को कैसे तोड़ा जाए और यहाँ पर जो उनका ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल मौजूद हैं उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। आपने देखा कि जिस तरीके से कनाडा में बैठा हुआ अर्श डल्ला जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर के लगातार हथियारों की सप्लाई करता है। इसके अलावा ड्रग्स की सप्लाई पंजाब के अंदर की जा रही है। तो उसके पीछे किस तरीके से पैसे का पूरा खेल है और इस पैसे को किस तरीके से हवाला के जरिए थाईलैंड के माध्यम से अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी जब एनआईए को मिली उसके बाद ये आज छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर भी है, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। तमाम दस्तावेज एनआईए को इस वक्त मिले हैं और आगे आने वाले दिनों में और बड़े क्रैकडाउन होंगे। आपने देखा कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट एसएफजे का चीफ है गुरपतवंत सिंह
सिंह पन्नू, उसकी भी प्रॉपर्टी जब्त की गई। इसके साथ ही जो दूसरे खालिस्तानी हैं उनकी भी लिस्ट बनाई गई। विदेशों में जो 19 खालिस्तानी हैं, चाहे यूके हो, कनाडा हो, इसके साथ साथ पाकिस्तान, दुबई, इन तमाम जगहों पर मौजूद हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग भारत में हैं उनकी भी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। तो ये पूरा केंद्र सरकार के निर्देश पर इस तरीके का कदम एनआईए कर रही है और इसका मकसद यही है कि पूरी तरीके से खालिस्तानी और गैंगस्टर नेक्सस जो है उसको तोड़ा जाए। बिल्कुल। और कमल जी, तब इसको इसी चीज से समझा जा सकता है क्योंकि 6 राज्य हैं, 50 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है और सबसे ज्यादा पंजाब में 30 ऐसे ठिकाने जहां पर छापेमारी हो रही है। बिल्कुल सही कहा, 6 राज्य, 50 से ज्यादा ठिकाने हैं। भटिंडा, फिरोजपुर, संगरूर, पटियाला, ये सारे वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे छापेमारी चल रही है। लेकिन ये भी एक बात सच है जो कि जितेंद्र बता रहे थे कि जो मास्टरमाइंड है वो विदेश में बैठे हैं, खासतौर पे कनाडा में बैठे हैं। आशदीप दल्ला है, हरदीप सिंह निज्जर, उसकी असैसिनेशन हो चुकी है। लेकिन ये सब जो तरीका है इनका, मोडस ऑपरेंडी है, उसमें फुट सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। यानी वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि पैसा यहाँ पर, फिरौती यहाँ पे ली जाती है, लगातार यहाँ पे विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फोन नंबर बाहर पहुंचाए जाते हैं और यहाँ पे चाहे कोई आम इंसान हो, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसकी डिटेल्स हैं, वो निकाल के भेजी जाती है और बोला जाता है कि टारगेट किलिंग हो जाइए, फिरौती निकालिए, पैसे दीजिए। इनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या पंजाब पुलिस के पास जाने की बजाय यहाँ पर चाहे उनको लोन लेके या अपने रिश्तेदारों से पैसा लेके क्यों ना देना पड़े, वो पैसे दे देते हैं। और अब इन विक्टिम्स को बोला जा रहा है कि एनोनिमिटी के बेसिस पे आके एनआईए को अपने बयान दें और सब बताएं कि किस तरह से उनको इस पूरे मोडस ऑपरेंडी में फंसाया गया है। और खास तौर पे आपको बताएं कि जिस तरह से एक नेक्सस चल रहा है जहां पे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है, सिंगर्स हैं, इन सबको आइडेंटिफाई किया गया है। तो एक बहुत ज्यादा ऑर्केस्ट्रेटेड यानी एक षड्यंत्र के तौर पर ये काफी समय से काम चल रहा है। 2016 की बात करें, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। इनमें से आरएसएस के कई नेता हैं, हिंदू नेता हैं, सिख नेता हैं, इन सबको आइडेंटिफाई किया गया और अभी भी टारगेटेड किलिंग्स का दौर चल रहा है। इन सब के ऊपर नकेल कसने के लिए एनआईए है, पंजाब पुलिस है। और हमने देखा कि हाल ही में फिरोजपुर पुलिस ने 40 से ज्यादा जगह पर रेड की थी, आज एनआईए कर रही है। लेकिन यही बात आती है जब ये फॉरेन में बैठे हैं, जब तक डिपोर्टेशन नहीं हो रहा। हमने देखा कि हाल फिलहाल में डिपोर्टेशन भी हुए, चाहे फिलीपींस से हो, चाहे बाहर से हो। ये एक कोशिश लगातार चल रही है कि डोजियर देके वहां पे भी शिकंजा कसा जाए। ये बहुत जरूरी है कि बाहर उतना ही एक्शन लिया जाए जहां पे हम देख रहे हैं इस तरह का बड़ा एक्शन नॉर्थ इंडिया में लिया जा रहा है। तो ये सारी जो चीजें, और पंजाब हरियाणा में नहीं है, जेलों से भी हो रहा है। और अब ये जो फैलाव है, हमने देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये एसोसिएट फैलते जा रहे हैं। चाहे हम गन्स की बात करें, वेपन्स चाहे ड्रोन से आ रहे हो, लेकिन वेपन्स लोकली भी प्रोक्योर करने की कोशिश की जा रही है। तो काफी फैला हुआ बिजनेस है जिसके ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है।